Hello students, today we will study the story Gulliver's Travel of class 5th unit 7 from English NCERT book. यह स्टोरी गुलिवर ने अपने ट्रेवल के बारे में लिखा है जो कि बहुत ही एडवेंचरस है। वह एक सेलर है और ट्रेवलिंग के दौरान वह एक ऐसे लैंड पे पहुंच जाता है जहां लोग बहुत ही लंबे चौड़े और विशालकाय हैं। वह वहां पर उनके सामने एक बहुत ही छोटा सा कोई जीव दिखता है और वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है वह उसने खुद लिखा है। एंड व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। जब कोई इंसान अपने जीवन की कहानी अपने जीवन की घटनाओं को खुद लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेट्स स्टडी द स्टोरी। On the 16th of June 1730 we discovered land। 16 जून 1730 को हमने एक लैंड की खोज की। आवर कैप्टन सेंट अ डजन मेन विथ वेसल्स ऑफ वाटर इफ एनी कुड बी फाउंड। हमारे कैप्टन ने 1 दर्जन लोगों को उस लैंड से कहीं से भी बर्तन लेकर पानी लेने के लिए भेजा। When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants। जब हम लोग उस लैंड पे पहुँचे तो हमने क्या देखा कि वहाँ पे कोई नदी, कोई झरना और ना ही कोई लोग थे। इनहेबिटेंट्स थे मीन्स वहाँ रहने वाले लोग। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। राइटर कहता है कि मैं आगे बढ़ते गया। द कंट्री वाज बैरन एंड रॉकी। वह जो जगह था, वह जो देश था वो बैरन था एंड रॉकी था। बैरन का मतलब बंजर और रॉकी का मतलब पथरीला। आई टर्न्ड बैक टू ज्वाइन द क्रू। मैं क्रू को ज्वाइन करने के लिए लौट आया। क्रू का मतलब अ ग्रुप ऑफ सेलर। only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से नाव की ओर भाग रहे हैं, नाव पे चढ़ने के लिए। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could। उससे पहले कि मैं उन लोगों तक पहुंच पाता, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक बहुत ही विशालकाय कोई जीव बहुत तेज़ी से उनका पीछा कर रहा था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और ओशन का जो वाटर है वह केवल उसके घुटनों तक पहुंच रहा था। सो अमेजिंग है ना। However, the monster was unable to overtake the speeding boat। किसी प्रकार मॉन्स्टर जो है, वो दानव जो है, वो बोट को ओवरटेक करने में अनेबल रहा। आई टर्न्ड बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। मैं तेज़ी से लौट आया और एक स्टीप हिल पे चढ़ गया जिस पे कि बार्ली की खेती थी। और दोनों साइड ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप 40 फीट। दोनों साइड बार्ली की खेती थी और कॉर्न जो था उसकी ऊंचाई 40 फीट थी। देयर वाज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अदर। और एक फील्ड से दूसरे फील्ड तक जाने के लिए फेंस था। फेंस का मतलब घेरा होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए ऊपर चढ़ना असंभव था क्योंकि प्रत्येक स्टेप जो है वो 6 फीट ऊंचा था। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence। जब मैं बाड़े में कोई गैप ढूंढने की कोशिश कर रहा था तभी मैंने देखा कि एक निवासी दूसरे फील्ड में जाने के लिए फेंस की ओर जा रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट। यह वही जीव था जो कि
बोट का पीछा कर रहा था. आई वॉज स्ट्रक विथ utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं बहुत ही डर गया और बहुत आश्चर्य भी हुआ और अपने आप को छुपाने के लिए मैं भागा. He called in a voice much louder than a trumpet. उसने उसकी जो आवाज़ थी वो एक ट्रम्पेट से भी ज़्यादा तेज़ थी. ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. इट साउंडेड लाइक थंडर. इसका आवाज़ जो था वो एक थंडर की तरह था. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. उसी तरह के 7 दानव फील्ड की ओर आए और कॉर्न को काटने के लिए, फसल को काटने के लिए. दे कैरीड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. उनके पास एक रिपिंग हुक था जिससे कि वो फसल को काटते हैं. रिपिंग हुक इमेज में देख सकते हैं. उसकी बहुत ही बड़ा था. व्हेन वन ऑफ द रिपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड. उनमें से एक जो रिपर था, वो एक जो काटने वाला था, वो जब मेरे नज़दीक पहुंचा जहाँ कि मैं छुपा हुआ था, मैं बहुत ज़ोर से एज लाउड एज आई कुड चिल्लाया. The creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger, and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. वो क्रिएचर मेरी आवाज़ सुनकर वो रिपिंग करना बंद कर दिया और मुझे अपनी मुट्ठी में उठा लिया और अपनी आइज़ के नज़दीक ले गया. एज 60 feet above the ground. उसके आइज़ की ग्राउंड से उसके आइज़ तक की ऊंचाई कितनी थी? 60 feet. 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वह मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी से देखा मेरी ओर और मेरे चेहरे पर से बाल हटाकर अच्छे से मेरे फेस को देखने के लिए उसने मेरे चेहरे से बाल को हटाया. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने साथियों को बुलाया और मुझे ग्राउंड पे बहुत ही प्यार से, धीरे से, जेंटली रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. वे सभी ग्राउंड पे बैठ गए मुझे देखने के लिए. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. मैं धीरे धीरे आगे पीछे टहल रहा था. मैंने अपना हैट निकाला और किसानों को नीचे से नमन किया. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. मैं ज़ोर से कुछ भाषाओं में उनसे बोलने की कोशिश की. हर बार वे मुझे उठाकर अपनी कान तक ले जाते, लेकिन सब बेकार. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. वे मुझे उठाकर अपनी कान तक ले जाते, लेकिन सब बेकार. मतलब उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता. किसान मुझे अपने घर ले गया और एक डाइनिंग टेबल के कुछ दूरी पे मुझे रख दिया, जो कि ज़मीन से लगभग 30 फीट ऊंचा था. डाइनिंग टेबल की ऊंचाई 30 फीट थी. डिनर वॉज ब्राउट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet in diameter. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. फार्मर के लिए डिनर लाया गया
जिस डिश में उसका डिनर लाया गया था उस डिश का डायमीटर लगभग 10 फीट थी। और फार्मर की वाइफ कुछ रोटी को क्रम्बल में तोड़कर टुकड़ों में मेरे सामने रख दिया। प्लेस्ड इट बिफोर मी। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी। डिनर के मध्य में मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द पोरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। यह आवाज़ एक बिल्ली के दहाड़ने की थी, जिसका साइज लगभग बुल के एक ऑक्स के 10 गुना बड़ा था। तो कैट का जो आवाज़ होता है उसको म्याऊं बोलते हैं, बट ये राइटर को ये जो कैट के दहाड़ने की आवाज़ ऐसी महसूस हुई, क्योंकि कैट की जो साइज़ थी वो एक बैल से 10 गुना ज़्यादा बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। फार्मर की वाइफ उसको थपथपाई। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। उसके बाद फार्मर का 1 साल का बेटा आया जो कि एक लेडी के गोद में था। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। मुझे देखकर वो बच्चा मेरे ऊपर झपटा और उसने मेरे सिर को अपने मुंह में लेना चाहा। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतना ज़ोर से चिल्लाया कि वो बच्चा जो था वो मुझे छोड़ दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरे तो गर्दन ही टूट गए रहते अगर उसकी माँ ने मेरे नीचे अपना एप्रोन नहीं रखा होता। Later she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में उसने मुझे अपने बेड पे सुला दिया और एक साफ हैंकरचिप मेरे ऊपर ढक दिया। I slept dreaming of my home, my wife and my children. मैं सपनों में अपना घर, अपनी बीवी, अपने बच्चे को देखते हुए सो गया और अब सपनों में अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखने लगा। तो ये थी स्टोरी बच्चों। होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।